जो स्टोरी है आज हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टोरी में होता क्या है कि हमें सबसे मेन चीज़ होती है वोकैब, वर्ड पावर, मीनिंग। इसको बनाएं कैसे। स्टोरी वैसे सरल ही होती है, स्टोरी कभी कठिन होती ही नहीं है। या तो हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं या हमें उसका वोकैब जो है, मीनिंग जो है वो नहीं बनता है। बस नियम तो हर किसी को पता होता है। तो स्टोरी बनाते कैसे हैं इसको समझिएगा। ठीक है, और बनाते भी रहिए मेरे साथ। ठीक है, या पहले समझ लो, जैसे आपको करना जो अच्छा लगे, साथ में भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो पहले क्या करें कि एक बार स्टोरी को पढ़ लें ताकि हमें पता चल जाए कि स्टोरी की भाषा क्या है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं जिनमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए, न कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। प्रारंभ में छोटे कामों को हाथ में लेना इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सकें, जिससे सफलता हासिल हो सके। सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों ना हो, यह व्यक्ति में उत्साह भर देती है जो इसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। छोटे कामों में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तब रास्ता सुगम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस दिया गया है कि हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट दिखा, वहाँ से उठो, वहाँ बैठो, सामने कुर्सी ले जाओ जी, वहाँ 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 बैठो ऐसे। हम सभी, तो हम सभी, ऑल ऑफ अस। ठीक है, ऑल ऑफ अस, हम सभी। अब हम पीछे पहुंचेंगे, पीछे क्या लिखा है, चाहते हैं। तो चाहना क्या होता है, वांट। ऑल ऑफ अस वांट, हम सभी चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है, हासिल करना। हासिल करना जानते हो क्या होता है, प्राप्त करना। अब प्राप्त करना तो पता ही होगा मीनिंग क्या होता है प्राप्त करना का, गेट। क्या होता है, गेट, अचीव, रिसीव। ठीक है, तो टू गेट, प्राप्त करना। क्या, बड़ा मुकाम। मुकाम जानते हो क्या होता है, मुकाम एक उर्दू शब्द है। मुकाम मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है, और लक्ष्य को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, टारगेट, एम। ठीक है ना, और बड़ा, आ बिग एम। ठीक है, अब क्या है, जीवन में, इन लाइफ। क्या, इन लाइफ। इस तरीका से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ऑल ऑफ अस वांट टू गेट अ बिग एम इन लाइफ। ठीक है, हम सभी जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आगे है, इसके लिए, चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, फॉर इट, फॉर इट, इसके लिए। कई बड़े कार्य करने होते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं है, कई बड़े कार्य करने होते, कौन करता है बड़े काम। बड़े काम तो यहाँ कोई करने वाला है ही नहीं है। या तो सब्जेक्ट यहाँ पर मान लीजिएगा कि हमें, कि कई बड़े कार्य, हमें बड़े कार्य करने होते, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हम हैं, तो या तो पूरी स्टोरी में हम मान लो आप करता, या फिर इसको पैसिव में बना दो, करता है ही नहीं है। तो हमें कई बड़े कार्य करने होते हैं, तो आप बना सकते हो वी। अब होते हैं, ठीक है ना, आर टू। क्या, आर टू, वी आर टू, या वी हैव टू डू, वी हैव टू डू, हमें करने होते हैं। क्या, कई बड़े कार्य। तो मैनी, मैनी, बिग यानी कि बिग भी लिख सकते हैं या ग्रेट भी लिख सकते हैं। ग्रेट, और कार्य जानते हो क्या होता है, डीड्स या वर्क। ठीक है, डीड्स, वर्क, कुछ भी लिख लो। तो वी आर टू डू मैनी ग्रेट डीड्स, हमें कई बड़े कार्य करने होते हैं जिनमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। तो जिनमें
जिनमें की अंग्रेजी बनेगी इन विच, इन विच जिनमें, ठीक है ना, इन विच जिनमें। कई मुश्किलें भी आती हैं, सब्जेक्ट निकालो कौन आता है, कई मुश्किलें, तो मैनी मुश्किलें, डिफिकल्टीज, माउंटेन्स, प्रॉब्लम्स, जो आपको मीनिंग बन जाए वो लिख लो। मैनी माउंटेन्स, कई मुश्किलें, ठीक है। ऑफन, अक्सर, आती हैं। कम्स, ठीक है, या सीम भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, सीम। तो मैनी माउंटेन्स ऑफन कम, कई मुश्किलें आती हैं। ऐसे में बेहतर है, ऐसे में बेहतर है, तो इट इज गुड। बेहतर जानते हो क्या होता है, बेहतर, अच्छा, तो अच्छा है, इट इज गुड, इट इज गुड। ऐसे में, इन सच कंडीशन, कंडीशन यानी ऐसी दशा में या ऐसे में, इट इज गुड इन सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में अच्छा है। क्या है कि प्रारंभ में, दैट की अंग्रेजी दैट, प्रारंभ में, इन बिगिनिंग या स्टार्टिंग, प्रारंभ क्या होता है, बिगिनिंग या स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग, ऐसे में, ठीक है। क्या है, छोटे कार्यों या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, कौन चुनाव कर रहा है तो मानना पड़ेगा। कौन मान ले, हमें, हमें छोटे कार्यों या बड़े कार्यों के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए, ठीक है। तो हमें मान लिया, या पैसिव में बनाओ, दो ही ऑप्शन है, तो वी चाहिए, शुड, वी शुड, पीछे आ गए, चाहिए, वी शुड, क्या, चुनाव करना, चुनना, चुनना जानते हो, चूज, वी शुड चूज, या सिलेक्ट भी लगा सकते हैं, या इलेक्ट भी लगा सकते हैं, वी शुड चूज, हमें चुनाव करना चाहिए। क्या, छोटे कार्यों, ठीक है ना, वी शुड चूज स्मॉल, कार्य क्या होता है, डीड्स, स्मॉल डीड्स, या की अंग्रेजी और, बड़े कार्य के छोटे भाग, या स्मॉल पार्ट ऑफ ग्रेट डीड, ठीक है, स्मॉल पार्ट, छोटे भाग, ऑफ ग्रेट डीड, बड़े कार्य के, ठीक है। तो होना भी चाहिए, जैसे कोई बड़ा काम है, ठीक है, तो छोटा छोटा करना चाहिए, ठीक है, तो छोटा सब कोई कर लेगा। घर में जैसे इतना घर का पूरा काम है, तो हर कोई छोटा छोटा करता है काम, ठीक है, आगे देखेंगे। अब क्या है, ना कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। ना कि का मतलब होता है, ना कि संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, हमें, ठीक है। तो वी शुड नॉट, ना की का मतलब यहाँ आ गया कि नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नॉट, शुड आ गया चाहिए के लिए, वी शुड ना की के लिए नॉट लगा दिया। उत्पन्न करना चाहिए, व्याकुलता उत्पन्न करना, व्याकुलता, व्याकुलता जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है एगर, एगर, ठीक है ना, एगर उत्सुकता, व्याकुलता, तड़प, एक्साइटमेंट, ठीक है ना। तो वी शुड नॉट, उत्पन्न करना, कॉज, ठीक है ना, व्याकुलता स्पेलिंग क्या होती है, EXI, फिर हाँ TI, हाँ एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट भी लिख लो। फिर क्या बचा, बड़े कार्य, संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए, करना क्या होता है, टू डू,
टू डू करने के लिए, बड़ा काम ग्रेट डीड, वो एक साथ टुगेदर। समझ में आया भाई? आप जो मीनिंग बताएं आप अपने हिसाब से ही बनाएं, ना तो आपको कहीं से बाहर से मीनिंग लाना है। अधिकांशतः बच्चा क्या करता है, कभी किसी सीरीज में, किसी मास्टरमाइंड वगैरह में मीनिंग दिखता है, बनी तो रहती है उसमें स्टोरी, लेकिन उसमें वो मीनिंग नहीं होती है जो तुम्हें आती है। तुम्हें सरल वाली मीनिंग आती है, उसमें हार्ड मीनिंग लिखी है, ठीक है ना, तो इससे समझ में भी नहीं आती। लेकिन जो क्रिया मैं बनवा रहा हूँ इसमें वही मीनिंग यूज कर रहा हूँ। देखो जो जो आप लोग बोल रहे हो, आप लोगों को पता है, वही मीनिंग मैं यूज कर रहा हूँ केवल, ऐसे ही है ना। आगे अब देखिएगा, सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, सक्सेस मे बी का मतलब है तो होता है चाहे, ठीक है ना। मे बी का मतलब क्या होता है, यही वाक्य बच्चों से अगर स्टोरी में नहीं बन रहा है तो वो यही वाक्य होगा कि सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों ना हो, भले ही क्यों ना हो। क्यों का मतलब यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है, देखो चिन्ह लगा कहीं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक बच्चे क्या करेंगे, वाई का लगा देंगे, वाई, तो वाई नहीं है यहाँ। इसका मतलब है सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों ना हो, मतलब हो लेकिन, तो सक्सेस में भी, ठीक है ना, इवन इफ। हाँ आपने वहां से तो छोड़ दिया, प्रारंभ में छोटे कामों को हाथ में लेना, इसलिए अच्छा छोड़ दिया ये वाला लाइन है। हाँ चलिए, तो इसको हम साफ कर दें, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए लो, प्रारंभ में छोटे कामों को हाथ में लेना इसलिए उचित नहीं है, तो प्रारंभ में, इन स्टार्टिंग, देखो बेटा एक एक चीज समझिए, इन स्टार्टिंग, प्रारंभ, छोटे कामों को हाथ में लेना इसलिए उचित नहीं है, तो इट इज गुड, हाथ में लेना उचित है, छोटे कामों को हाथ में लेना इसलिए उचित है, तो इट इज गुड टू डू स्मॉल डीड्स। देखो हाथ में लेने का मतलब होता है काम करना, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, छोटे कामों को हाथ में लेना इसलिए उचित है, तो हाथ में लेना का मतलब है उसको करना, छोटे कामों को करना अच्छा है इसलिए अच्छा है, ठीक है ना। इट इज टू गुड स्मॉल डीड्स, ताकि की अंग्रेजी सो दैट, वे आसानी से पूरे किए जा सकें, दे में फुलफिल, या कंप्लीट भी लगा सकते हैं, पूरे करना, दे में फुलफिल, आसानी से, इजीली, क्या होता है इजीली, स्पेलिंग सही है, इजीली, इजी की स्पेलिंग क्या होती है, सिंपली, ठीक है, सिंपली भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इजीली, सिंपली, सॉफ्टली, कुछ भी, अगर कोई दिमाग में डिस्टर्बेंस हो गया, मीनिंग डिस्टर्ब भी होती है, इसका सिनोनिम आ जाए तो अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। जिससे सफलता हासिल हो सके, बाय विच, जिससे, सक्सेस मे बी गॉट या अचीव्ड, ठीक है, पेज से में बना दिया, या हम ऐसे बना सकते हैं, हमें सफलता मिल सके, तो बी मे गेट द सक्सेस, ऐसे ही बना सकते हैं। सफलता चाहे छोटे ही काम की क्यों ना हो, ठीक है ना, सक्सेस, एक मिनट, चाहे की लिख लूं मैं, इवन इफ, इवन इफ का मतलब होता है चाहे, ठीक है ना, सफलता छोटे काम की ही हो, ठीक है, सक्सेस में
वी फॉर स्मॉल डीड। ठीक है, क्यों ना हो, यह व्यक्ति में उत्साह भर देती है। तो यह है इट फुलफिल्स, यह भर देती है उत्साह, जील इन द प्यूपिल, व्यक्ति में। ठीक है, जो उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। जो कि अंग्रेजी दैट, शक्ति प्रदान करना, ऑफर, दैट ऑफर्स, जो प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? शक्ति, ऑफर्स पावर, दैट ऑफर्स पावर, शक्ति प्रदान करती है बड़े काम करने के लिए, टू डू ग्रेट डीड। ठीक है, आगे छोटे काम में सफल होने पर, छोटे काम में सफल होने पर, तो बीइंग सक्सीड इन, छोटे काम नहीं है, स्मॉल डीड्स, छोटे कामों में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। तो व्यक्ति प्यूपिल, अनुभव करना क्या होता है? महसूस करना, अनुभव करना, फील क्या अनुभव कर लेता है? अपनी योग्यता और प्रतिभा। तो देयर, प्रतिभा यानी कि टैलेंट, एंड योग्यता, एबिलिटी। ठीक है, ऐसे में इन सच कंडीशन लिखना हो लिख लो, वरना इन सच। ठीक है, ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, व्हेन, फिर से मैं बना रहा हूं, व्हेन अ स्टेप इज प्रोसीडेड, या गो अहेड, आगे बढ़ाना, गो अहेड, प्रोसीड। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन, प्रोसीड ही लिख दूं है, PROCCEEDED, प्रोसीडेड। तब रास्ता सुगम हो जाता है। तो तब की जगह कॉमा, रास्ता यानी कि वे बिकम्स, सुगम यानी कि सरल, यानी कि सिंपल या इजी। ठीक है, इस तरीका से बेटा अगर आप बनाते हैं तो आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या है तो एक बार आप फिर से भी देख सकते हैं। ठीक है, बनाइएगा, पढ़िए अच्छे तरीका से।